जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज जी का दीक्षा संस्कार हुआ और उनका इतना सुंदर नाम तुलसीदास जी रखा गया, क्योंकि तुलसी जी तो हरि को सबसे अधिक प्रिय है। बिना तुलसी के वे भोग नहीं लगाते, तो जो तुलसी जी के ही दास बन जाए उन्हें तो हरि को अपनाना ही है। तो इसलिए गुरुवर ने इनका नाम तुलसीदास जी रखा। ठाकुर जी की प्रिय तुलसी और उनके दास ये तुलसीदास। तो अब ठाकुर जी के प्रति इनका संबंध जोड़ दिया गया, गुरुवर द्वारा दीक्षा प्रदान की गई। अब श्री अयोध्या जी में इनकी दीक्षा हुई और वहीं पे खूब प्रेम से भजन करने लगे। 10 महीने तक श्री अवधवास के बाद अब गुरु जी और उनके ये प्यारे शिष्य आगे की ओर बढ़े। श्री सरयू जी और घाघरा जी का जहाँ संगम होता है, सूकर क्षेत्र, ये भी एक पुण्य धाम ही है। सूकर क्षेत्र करमेती बाई जी के चरित्र में भी हमने श्रवण किया था। आजकल शायद कासगंज के पास वाला एरिया ये कहलाता है सूकर क्षेत्र। तो वहाँ पे ये लोग गए, वहाँ पे कल्पवास किया, मतलब कुछ समय क्या, इनका मन वहाँ इतना रम गया सूकर क्षेत्र में कि 5 वर्ष तक गुरु और शिष्य वहीं रहे। अब वहाँ पे खूब संतों की मस्ती में, उनकी मौज मस्ती में रहते, खूब भजन का आनंद लेते। जब गुरुवर ने देखा कि तुलसीदास जी तो व्याकरण में पारंगत हो गए हैं, शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान इन्हें मिल चुका है और सब कुछ समझने के योग्य हो गए, तब उन्हें शिव जी की आज्ञा याद आई कि शिव जी ने कहा था कि तुलसीदास जी को शिक्षा प्रदान करो, आश्रय प्रदान करो और इन्हें रामचरितमानस जी का पाठ सुनाओ। रामचरितमानस जी लिखी तो तुलसीदास जी ने है, परंतु ये तो शिव जी का ग्रंथ है। उन्होंने रचा है, इसे अपने हृदय में, मानस में संभाल के रखा है और फिर तुलसीदास जी ने केवल लिखा है। कथा तो ये शिव जी द्वारा प्रदत्त है, तो वही शिव जी द्वारा सुनाई गई कथा गुरुवर ने तुलसीदास जी को प्रथम बार सुनाई और अब उनके गूढ़ रहस्य को समझाते, बार बार कथा सुनाते और तुलसीदास जी भी अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे वो कथा समझते और हृदयस्थ करते। उन्होंने इसका वर्णन रामचरितमानस जी में भी लिखा है। उन्होंने कहा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं अतसी बालपन तब अति रहो अचेत, तथपि गुरु कहे बारहि बारा समझी परी कछु मति अनुसारा। कि सुकर क्षेत्र में उन्होंने गुरु जी द्वारा ये कथा सुनी और बालपन के द्वारा जितना वो ग्रहण कर पाए उतनी ग्रहण की, परंतु गुरुवर इतने दयालु, बार बार उन्हें ये कथा सुनाते जिससे कि ये अच्छे से वो कथा समझ पाए। अब यही सब कथा वार्ता के बीच 5 वर्ष बीत गए। अब गुरु शिष्य दोनों आगे की ओर काशी की ओर बढ़े और वहां आकर, वहां कोई पुण्य पर्व लगा हुआ था उस समय, तो वहीं इन्होंने प्रस्थान किया और काशी में जहां रामानंदाचार्य जी का स्थान था वही दोनों ठहरे। रास्ते में जगह जगह विश्राम भी किया, अलग अलग तीर्थों का दर्शन, स्पर्श, समागम सब कुछ करते हुए, विचरते हुए, विहरते हुए काशी पहुंचे। पंचगंगा घाट पे वहीं पे ठहरे जहाँ रामानंदाचार्य जी का स्थान था। वहां पे खूब वेद पुराण शास्त्रों में पारंगत एक विद्वान, उनसे इनकी भेंट हुई। वे इनके गुरुवर के ही मित्र थे, दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। उनका नाम था श्री शेष सनातन जी। तो शेष सनातन जी बहुत ही ज्ञानोवृद्ध, वयोवृद्ध, परम सिद्ध पंडित थे। खूब उन्हें वेद शास्त्र का अध्ययन था, खूब पारंगत थे सब में। तो अब गुरुवर और ये ही शेष सनातन जी खूब चर्चाएं किया करते थे, बातें किया करते थे, ठाकुर जी से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ये सब बातें उनकी चला करती थी, खूब चर्चाएं होती थी। और तुलसीदास जी सब तो छोटे से ही थे, तो वहीं गुरुवर के पास बैठे रहते और बहुत एकाग्र मन से सब बातें सुनते। अब इनकी तन्मयता देखकर कि ये कितनी तन्मयता से सब बातें सुनते हैं, एक दिन तो श्री शेष सनातन जी ने पूछ लिया, क्यों बालक, हम लोग जो बातें करते हैं कुछ समझ आता है तुम्हें, जो इतने ध्यान से सब सुनते हो? तब तो बालक ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, हाँ भगवान, कुछ कुछ बातें तो हमें समझ आती हैं।
तो इन्होंने कहा, अच्छा तो बताओ क्या क्या समझ में आया अभी तक तुम्हें। तब तो तुलसीदास जी ने प्रथम दिवस से अब तक जितनी उनकी वार्तालाप हुई थी, जो जो चर्चाएं हुई थी, शास्त्रों से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आत्मा परमात्मा से रिलेटेड, सब अक्षरशः वर्ड टू वर्ड उन्हें समझा दी, सुना दी। अब तो ये सब सुनकर श्री शेर सनातन जी बहुत हैरान, इनकी प्रतिभा देखकर। वो तो चमत्कृत हो उठे कि इतना छोटा बालक और इतनी गूढ़ बातें समझ भी गया और याद भी कर ली, तो ये तो कोई विलक्षण बालक ही है। अब तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया। जैसे कि पिता अपनी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, सब का एक उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाता है जो योग्य होता है, उनको सब सौंप के फिर निश्चिंत होते हैं। ऐसे ही जो गुरुदेव होते हैं वो अपनी संपत्ति, अपने राम नाम की संपत्ति, अपने प्रेम की संपत्ति, वे भी अपने प्यारे शिष्य को सौंप कर जाते हैं जब उन्हें उचित उत्तराधिकारी मिल जाता है। तो शेर सनातन जी इतने उच्च विद्वान थे, प्रेमी भक्त थे, परंतु उनके शिष्य तो बहुत थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिल रहा था जिन्हें वो ये सब संपदा, अपने ज्ञान की, भक्ति की संपदा सौंप कर जा सके। आज वो मिला तुलसीदास जी के स्वरूप में। जब उन्होंने इनकी प्रतिभा देखी तब तो वो बहुत आश्वस्त हुए कि अब यही है वो जिन्हें मैं अपना सारा ज्ञान, सारा भक्ति वैराग्य का ज्ञान इन्हें दे सकता हूँ। तब इन्होंने इनके गुरुदेव नरहरिदास जी से प्रार्थना की कि आपका ये जो बालक है ये तो बहुत ही उच्च मेधा वाला है, बहुत ही चमत्कृत शक्तियाँ हैं इसमें, इतना सुयोग्य है कि हमारे ज्ञान वैभव की सब संपदा संभाल सकता है ये। तो उनसे प्रार्थना की कि क्या आप इस बालक को हमारे पास ही छोड़ जाएंगे, हम इन्हें सब कुछ प्रदान करना चाहते हैं। और सच पूछे तो नरहरिदास तुलसीदास जी महाराज को यहाँ लाए ही इसलिए थे, वे चाहते थे कि एक बार ये इनकी नज़र में आ जाए और वे इन्हें खूब प्रेम से वेद पुराण का अध्ययन करवाएं। तो अब उनकी मन की इच्छा पूरी हुई। स्वयं श्री शेर सनातन जी ने तुलसीदास जी को नरहरिदास जी से मांग लिया। तो गुरुवर भी बहुत प्रसन्न और तुलसीदास जी को नरहरिदास जी को सौंप दिया। अब श्री तुलसीदास जी महाराज तो ब्रह्म सूत्र पर लिखे हुए भाष्यों का अध्ययन करते, खूब पठन करते, और नरहरिदास जी वहां से चित्रकूट की ओर आ गए, जहाँ पे वो रहकर खूब अपनी भजन पूजन किया करते थे। अब तुलसीदास जी महाराज तो काशी में ही रहने लगे, गुरुदेव की बहुत प्रेम से सेवा करते और खूब अध्ययन करते। श्री सनातन जी ने उन्हें शास्त्र चिंतन का, सब अनुभूतियों का, सब का बहुत ज्ञान करवाया। बहुत काल तक, 15 साल के दीर्घ काल तक, 15 साल तक वो उनके पास पढ़े। तब तक उन्होंने गूढ़ रहस्य, आप्तवाणियों के, शास्त्रों के, पुराण के, इतिहास के, संहिता के, आर्ष ग्रंथों का खूब अध्ययन किया और बहुत बड़े विद्वान बन गए। साथ ही साथ गुरुवर ने उन्हें काव्य कला भी सिखाई कि कैसे काव्य रचना की जाती है। जानते हैं हनुमान चालीसा जो आज इतनी फेमस है, सबको पता है, छोटे छोटे बालकों को भी हनुमान चालीसा आती है, आनी भी चाहिए। तो हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने तब कर दी थी जब वे अपने गुरुदेव से यहाँ काशी में पढ़ रहे थे। तो हुआ क्या था, श्री शेर सनातन जी की कुटिया के पास एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पे एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। अब तो आसपास के लोग बहुत डरा करते थे उस पिशाच से। गुरुकुल के विद्यार्थी भी बहुत भयभीत रहते थे कि कहीं ये ना आ जाए। तो आने जाने में सबको बहुत समस्या थी, बहुत विघ्न होता था, सब बहुत त्रसित थे उस पिशाच से, लेकिन कोई निवारण ही नहीं कि कौन संभाले, बहुत बलशाली था वो पिशाच। तब इन्होंने, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान चालीसा की रचना से तो इतना प्रभाव हुआ कि वो पिशाच सदा सदा के लिए भाग गया और सब काशी निवासी, सब विद्यार्थी बिल्कुल निर्भय होकर वहाँ पे पाठ करने लगे और वहाँ पे विचरने लगे। और तभी से हनुमान चालीसा की तो बहुत प्रसिद्धि हुई कि जब कोई ऐसा संकट आता तो हनुमान चालीसा का पाठ करते और वो संकट दूर हो जाता।
तो ऐसे हुई थी श्री हनुमान चालीसा की रचना। अब ऐसे ही समय बीतने लगा और ये गुरुवर की खूब सेवा करने लगे। गुरुवर ने भी सारा इन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया और जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक है, हमें उत्तराधिकारी मिल गया और उसको सब ज्ञान दे दिया, तब गुरुवर ने लीला संवरण कर ली, अर्थात साकेत लोक की ओर ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर गए। अब तो इन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु बहुत श्रद्धा पूर्वक गुरुवर की अंत्येष्टि क्रियाएं की। उनसे वियोग हो गया तो गुरुवर के दुख में अब काशी उन्हें नहीं भाई और सोचा कि काशी से अब कहीं और जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाएं? तब याद आया हमारे गुरुवर तो है ना। गुरुवर अर्थात इनके दीक्षा गुरु नरहरिदास जी। तो गुरुवर की बहुत याद आई कि अब अपने गुरुवर के चरणों में ही वापस जाया जाए। तो आए काशी से चित्रकूट की ओर। वहां से खूब प्रेम से गुरुवर का स्मरण करते करते चित्रकूट की ओर चल दिए, परंतु संयोग की बात मार्ग में ही एक संत द्वारा पता चला कि एक दिन पहले इनके गुरुवर श्री नरहरिदास जी भी साकेत की ओर पधार गए। तब तो इन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं गुरुवर के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया और गुरुवर यहाँ से चले गए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई नहीं है संसार में। शिक्षा गुरुदेव भी चले गए, दीक्षा गुरुदेव भी चले गए, माता पिता तो पहले ही नहीं थे, यही थे हमारा संसार, हमारे गुरुदेव। अब किसके संरक्षण में रहा जाए, कैसे रहा जाए? तो बहुत दुखी हुए। बहुत देर तक तो किन करोमि क्वम गच्छामि यही सब सोचते रहे, इसी उधेड़ बुन में रहे कि क्या करें, कहाँ जाएं हम। राम जी को याद करने लगे अपने। तभी मन में विचार आया कि चित्रकूट के पास तो हमारी जन्मभूमि है, राजापुर गांव, जहां हमारा जन्म हुआ है। तो सोचा क्यों ना जन्मभूमि जाया जाए, वहां प्रणाम किया जाए, क्योंकि जैसे मनु जी ने भी लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए चला जाए, यही सोचते सोचते राजापुर गांव आए। विचार कर रहे थे कि पिता ने तो हमें कभी नहीं देखा, उन्होंने हमें कभी पहचाना ही नहीं, कभी दर्शन ही नहीं किए, तो कोई बात नहीं, किसी से तो पता लग जाएगा नाम, तो दूर से ही प्रणाम कर लेंगे पिता को, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर लेंगे। तो यही सोचकर राजापुर गांव पहुंचे। अब इनका स्वरूप तो उस वक्त बहुत ही अलौकिक दिव्य था, क्योंकि इतने तेजस्वी थे, इतने विद्वान थे, इतने उच्च गुरु के शिष्य थे, तो रूप तो अलौकिक था, तेजस्वी थे। तो सब लोग देखकर राजापुर गांव के निवासी बहुत प्रसन्न कि ये कौन से संत आए हैं, इतने तेजस्वी पंडित हैं, ये कौन है ये। तो वहां जाकर जब सबने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब तुलसीदास जी ने बहुत विनम्रता से बताया कि हम तो इसी गांव के निवासी हैं। सब बहुत हैरान कि हम तो जानते ही नहीं, आपको पहचानते नहीं, आप यहीं के हैं। तब तुलसीदास जी ने अपने परिचय दिया कि यहाँ के जो मुखिया है आत्माराम दुबे जी, हम उन्हीं के पुत्र हैं। तब सबको याद आया कि अच्छा, ये राम बोला है जिनको यहाँ से हमने निकाल दिया था, जो हरिपुर चले गए थे और वहां पे भी किसी ने इनकी बिल्कुल खैर खबर नहीं ली, भोजन तक को कुछ नहीं देते थे, अपने घर के आगे खड़े तक नहीं होने देते थे। सबको बहुत ग्लानि हुई कि ये वही बालक है जिन्हें हमने अशुभ कह के निकाल दिया और ये कितने महान वेश में है। बहुत ग्लानि हुई। तब तुलसीदास जी ने अपने पिता परिवार के बारे में पूछा। सब गांव वालों ने बताया, बहुत ग्लानिपूर्व बताया कि अब कोई नहीं बचा है वहां पे, क्योंकि जब ये हरिपुर में थे, बहुत ही दुखदाई स्थिति में थे, तब वहां के नाई आए थे इस गांव में राजापुर में और इनके पिता से बोला था कि आपके पुत्र की बहुत दयनीय स्थिति है, चुनिया दासी भी अब नहीं रही, तो वे बालक अनाथों की भांति घूम रहा है, भूखा घूम रहा है, तो जाकर उसे लिवा लाए। लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया, हम नहीं जानते वो कौन है, जैसा है वैसा हो, अर्थात मरना है तो मरे, लेकिन हम नहीं लाएंगे, वो अशुभ है। तब और गाँव वालों ने भी सपोर्ट किया था, सबने उसे अशुभ ही माना था, कोई उसको भोजन तक को नहीं देते थे। तो ये सब स्थिति देखकर उस समय वहां पे एक बहुत महान सिद्ध संत आए हुए थे, और जब उन्होंने गांव वालों की ये स्थिति देखी और पिता की आत्माराम दुबे के ये वचन सुने, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा
कि एक पिता होकर अपने पुत्र के प्रति इतना निष्ठुर व्यवहार रखते हो, इससे हमें बहुत क्षोभ हुआ है। तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि कुल समेत तुम्हारा नाश हो जाए। और गांव वालों को भी श्राप दिया कि तुम में भी इतनी निष्ठुरता है, छोटे से बालक को लेकर भोजन आदि भी नहीं पवाते हो, उसे घर के आगे खड़ा तक नहीं होने देते हो। तो उन सबको भी श्राप दिया कि तुम भी सदैव रोगी रहोगे, निर्धन बने रहोगे, कभी बहुत खुशहाली नहीं रहेगी गांव में। तो अब ये सब तो सुनकर सब बहुत दुखी थे। सर्वत्र पूछा गया उपाय, सबने यही कहा संतों ने कि यदि उस बालक को ही ढूंढकर क्षमा मांगी जाए तो ही कुछ निवारण होगा। लेकिन वो बालक तो कहाँ मिले, वे तो नरहरि दास जी के पास थे। आज जब ये बालक मिले तो सब ने खूब अश्रुपूरित नेत्रों से इनसे क्षमा याचना की कि हम गलत थे, हम पहचान नहीं पाए कि आप अशुभ नहीं है। जो स्वयं राम जी का नाम लेके जन्म ले वो अशुभ कैसे हो सकता है, तो हमें अब क्षमा दान कीजिए। तो तुलसीदास जी तो सरल चित, उन्होंने सबको क्षमा दान दिया, लेकिन इनके पिता तो बचे ही नहीं थे क्षमा मांगने के लिए। संत का श्राप लगा था तो पिता का तो देहांत हो गया था और 10 वर्ष के भीतर ही पूरे कुल का सफाया हो गया था। कुल में जल देने वाला भी कोई नहीं बचा था। अब ये सब सुन के तुलसीदास जी के मन में करुणा उत्पन्न हुई। अपने कर्तव्य समझकर उन्होंने विधि पूर्वक सबका श्राद्ध तर्पण किया, सबको जल प्रदान किया और तत्पश्चात वहां से आगे की ओर चलने के लिए उद्यत हुए। परंतु सब गांव वालों ने रोक लिया कि नहीं नहीं भगवान, अब आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको तो कहीं निवास करना ही है, तो क्यों ना आप यहीं निवास करें, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए। हमारे गुरुवर का तो यही आदेश है कि सर्वत्र राम नाम की गंगा को प्रवाहित किया जाए, सबको उनके प्रेम रस में डुबोया जाए। तो हमें तो केवल कथा कहनी है और उसी वृत्ति से जो आएगा उसी से भरण पोषण किया जाएगा। तो अब उसी भाव के अनुसार गांव वालों ने एक छोटा सा उनकी कुटिया या घर बनवा दिया। वहीं पे वे बहुत प्रेम से यमुना जी के तट पे कथा कहते थे राम जी की, और सब लोग खूब प्रेम भाव से वो कथा सुना करते थे। भिक्षा आदि से इनका भोजन प्रसाद हुआ जाता था। तो वैसे ही अब तुलसीदास जी राजापुर गांव में निवास करने लगे और बहुत प्रेम से सबको राम जी के रस में भिगोने लगे। खूब आनंद से राम जी की कथा बाँचने लगे वहाँ पे। और ऐसी सुखदायिनी राम जी की कथा सुन के समस्त पुरवासी बहुत ही सुखी और सुप्रसन्न रहने लगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की इनकी कथाएं, इनके चरित्र कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।